लत नहीं लगने देंगे, उसको कहेंगे प्रण यही लेना है कि अपना जीवन अपने देश के लिए जीना है और देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर युवा को अपना योगदान देना है और उस योगदान के लिए आपको नशा मुक्त करना ही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर समाज के अलग अलग वर्ग के लोग आए। कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, कोई एनजीओ चलाता है, कोई व्यापारी है। तो समाज का हर वर्ग का एक चेहरा यहाँ पर देखने को मिलता है जिसने अपना राजनीतिक चोला उतारकर आज नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जुड़े हैं। मैं कहूंगा कि अगर वेकअप ह्यूमैनिटी ने आज वेकअप कॉल दी है तो इस वेकअप कॉल को हमें घर घर तक ले जाने का काम करना होगा। और इसमें केवल एक एनजीओ या एक प्रयास काम नहीं, अगर हम बाकियों को साथ में जोड़कर जाएंगे तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि केवल एक संस्था ने कार्यक्रम किया, आज असद जी या अजरुद्दीन जी यहाँ पर मंच पर हैं या सैयद नूर जी या बाकी इनके साथी हैं, तो केवल इनका व्यक्तिगत अभियान थोड़ी है, तो समाज के लिए। तो ऐसी सामाजिक संस्थाएं को हम कितनी और जोड़ सकते हैं, धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, किसी भी पृष्ठभूमि वाली कोई भी संस्था हो, आज उसको देश के युवा को बचाने के लिए और देश के भविष्य को बचाने के लिए इस वेकअप कॉल के साथ जुड़ना ही है। तो मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना रहेगा कि ज्यादातर लोग सरकार की ओर देखते हैं और कई बार राजनीतिक बयान भी उस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बड़ी खेप अगर पकड़ी गई नशे की तो कोई कहता है अच्छा यहाँ पे क्यों पकड़ी गई, ये यहाँ पे कैसे आई। उसके पीछे भाव देखिए कि पकड़ने का काम तो किया है, किसी भी सरकार ने किया। एक दल की हो सकती, दूसरे दल की हो सकती। अगर वो नशा देश के किसी कोने में पहुंच जाता तो हमारे ही युवाओं को खोखला करता। कोई पार्क आज ऐसा नहीं बचा जहां पर नशा बेचने वाले कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। हम बच्चों को भेजते हैं, कोई जिम यूज करने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खेल के साथ जुड़ा जिम पे जा रहा है, कम से कम नशे की खपत तो नहीं कर रहा। फिट इंडिया मूवमेंट के पीछे सोच क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा डोज। जब एक बार शरीर को फिटनेस की आदत पड़ती फिर नशे की ओर नहीं जाता। और जब खिलाड़ी ही इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने, वो आगे आए, तो उनसे भी लोग बहुत कुछ सीखकर प्रेरणा लेकर आगे आते हैं। मैं यहाँ कोई लंबा भाषण करने नहीं आया, लेकिन एक और हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। दूसरी ओर हम संकल्प ले रहे हैं कि अगले ये जो 22 साल हमारे पास बचे हैं, इन 22 सालों में भारत को नशा मुक्त हमने कैसे करना है। आज तक की यात्रा में हम कह सकते हैं हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, परिवारों की आय बढ़ जाएगी, लेकिन परिवार में रहने वाले, भविष्य चलाने वाले नहीं होंगे तो उस पैसे का करोगे क्या? मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, 2 मिनट में आपके लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता मेरा लोकसभा क्षेत्र है, हमीरपुर लोकसभा। मैं 5वीं बार का वहां का सांसद हूं। तो वहां पर जो मेरा ऊना जिला पड़ता है, वहां पर बिल्कुल बॉर्डर पंजाब के साथ है। वहां पर एक खबर मिली कि 23 साल के युवा की पिछले दिन मृत्यु हो गई। मैं मिलने गया तो उनके पिता ने बहुत झिझक के कहा कि बच्चे की मृत्यु के पीछे कारण नशा। अभी मैं उनके अफसोस करके उठा ही था, चप्पल पहन के जैसे बाहर निकला तो एक और फोन आया कि एक 20 साल के लड़के की मृत्यु होगी, वो भी नशे के कारण। जब मैं उनके घर पहुंचा तो बहुत आलीशान 2 स्टोरी का घर बना हुआ अदर में, और मैं अंदर गया तो माँ बाप अपने बच्चों को कलेजे के साथ लगा के ऐसे छाती लगा के फूट फूट के रोए कि किसके लिए बनाया हमने ये सब, किसके लिए धन दौलत है, जिसके लिए था वो तो छोड़ के चला गया। माँ की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे और पिता बिल्कुल एक तरह से जैसे जुबान बंद हो गई, सदमे में चला गया।
मैं उनका दर्द अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था कि आलीशान महलनुमा घर है, इकलौती औलाद वो चली गई।